नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन चैनल में मैं आर के आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले प्रश्न पत्र में ब और स पाठ 3 पाठ हो गए, आपको पता ही हैं। इतिहास पहले प्रश्न पत्र को आपने हल कर दिया था बीए बीएड 4th ईयर जेएनयू द्वारा आयोजित। इतिहास प्रश्न पत्र सेकंड का आज हम अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है इतिहास और राजस्थान का कल्चर या संस्कृति। 10 प्रश्न जो पहले हैं वो पहला प्रश्न, पश्चिमी राजधानी की कोई दो भौगोलिक विशेषता। जो पश्चिमी राजस्थान है हमारा, उसकी कोई दो भौगोलिक विशेषता बतानी थी। दूसरा प्रश्न, कालीबंगा का क्या महत्व है। जो ये पेपर है ना वो अगले वर्ष का है, समझ गए ना आप, ठीक है ना, यानी कि 2021, जो कि पहला बैच था जेएनयू द्वारा इंटीग्रेटेड कोर्स बीए बीएड का पहला निकला हुआ बैच, ठीक है ना। इससे पहले और कोई पेपर नहीं थे, ये एक ही पेपर है। इससे आशंका बनती है कि पेपर इससे ही बनेगा 70%। तीसरा प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में हड़प्पाकालीन स्थल अहाड़ स्थित है। चौथा प्रश्न, शाकंभरी के चौहान के विषयों में जानकारी के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। पांचवा प्रश्न, पृथ्वीराज रासो, जो पृथ्वीराज रासो हैं का रचयिता कौन है या इसकी रचना किसने की। और जो हमारा एक प्रसिद्ध युद्ध है खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध किसके मध्य और कब लड़ा गया, आपको जगह बतानी है। सातवां प्रश्न, महाराणा कुंभा द्वारा धारण की गई किन्हीं दो उपाधियां उल्लेख कीजिए। महाराणा कुंभा की दो उपाधियां बतानी थी। आठवां प्रश्न, मेहरानगढ़ की नींव कब रखी गई। जो मेहरानगढ़ की दुर्ग है, जो मेहरानगढ़ दुर्ग, उसकी नींव कब रखी गई। और बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है। जो बनी ठनी है किस चित्र शैली से संबंधित है, आप सभी को पता ही है किस से संबंधित है ये। 10वां प्रश्न, किन्हीं 4 लोक नृत्यों के नाम लिखिए। किन्हीं 4 लोक नृत्यों के नाम। पाठ में कुल ये 10 प्रश्न थे, 10 में से आपको 5 अटेंड करने हैं अब 2022 में। अब पार्ट ब हर इकाई में से 2-2 प्रश्न आएंगे। हर इकाई में से 2-2 प्रश्न, कुल इकाई कितनी है 5, 5 में से 10, यानी कि हर इकाई से 2 प्रश्न, तो 10 इकाई हो गई। तो पहला प्रश्न है, इसमें से आपको 10 में से 3 अटेंड करने हैं 2022 में अब। अन्यथा अगले वर्ष क्या था कि हर इकाई में से आपको एक एक अटेंड करना था। अब है कालीबंगा सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कालीबंगा की सभ्यता की कौन कौन सी विशेषता का आपको वर्णन करना है। और मंडोर के प्रतिहारों पर एक निबंध लिखिए। जो मंडोर के जो प्रतिहार चौहान थे ना, उनका आपको एक निबंध लिखना है। और अगला जो सवाल है 3 नंबर, अर्णोराज की उपलब्धियों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। जो अर्णोराज के उनकी संक्षिप्त में आपको वर्णन करना है। और तराइन के द्वितीय युद्ध के कारण और परिणाम लिखने हैं। द्वितीय युद्ध हुआ था तराइन का, उसका कारण भी लिखने हैं और उनके परिणाम भी लिखना है। चौथा प्रश्न, प्रादेशिक शक्ति के रूप मारवाड़ में उत्कर्ष में राव जोधा के योगदान की विवेचना कीजिए। और इसके अथवा में जो सवाल दिया हुआ चौथा के, रणकपुर मंदिर जो पाली में स्थित हैं, रणकपुर मंदिर में स्थापत्य के प्रमुख विशेषताओं का विवेचना कीजिए या वर्णन कीजिए, संक्षिप्त कीजिए, टिप्पणी कीजिए, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको ये करना है कि मंदिर की स्थापत्य की प्रमुख विशेषता बतानी है। पांचवा प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। छठा प्रश्न, राजस्थान में सामाजिक जीवन में त्योहारों की भूमिका का प्रशिक्षण कीजिए। और छठा का सेकंड है वो है राजस्थान में नृत्यों पर प्रकाश डालिए। और एक प्रश्न ऊपर रह गया तो वो है रायसिंह की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। 7वां प्रश्न, राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मतों का आलोचनात्मक प्रशिक्षण कीजिए। 8वां प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार निमंत्रण
जो बाजार नियंत्रण किया था ना अलाउद्दीन खिलजी ने, उसकी जो नीति थी, नीति की आपको रूपरेखा प्रस्तुत करनी है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 9, महाराणा सांगा के नेतृत्व में मेवाड़ राज्य में उत्थान का विवेचन कीजिए। और प्रश्न नंबर 10, मैं यह कहना कहाँ तक उचित है कि राव चंद्रसेन महाराणा प्रताप का अग्रगामी था, इस कथन के संदर्भ में है राव चंद्रसेन के मुगल प्रतिरोध का वर्णन करना है। और अंतिम क्वेश्चन है जो कि मेवाड़ व मारवाड़ चित्रशैली की मुख्य विशेषता का वर्णन करना है। प्रश्न नंबर 9, 10, 11 और 8 और 7 ये प्रश्न 6 पार्ट के, कौन से पार्ट के? 6 पार्ट के, जो कि अब आपको अटेंड नहीं करने हैं, लेकिन 2023 में आपको अटेंड करने भी हो सकता है, लेकिन अब 2022 में आपको अटेंड नहीं करने हैं। ठीक है ना। अब ब पार्ट में से आपको 10 प्रश्न है, इसमें से कोई 3 अटेंड करने हैं, इकाई की कोई बाध्यता नहीं है। और ये जो अ पार्ट में 10 सवाल है, उसमें से कोई 5 प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। हम एक एक करके सभी विषय यानी कि जो 4 वर्ष है ना, 4 वर्षों के सभी विषय का वीडियो लेकर आएंगे, यानी कि पेपर। धन्यवाद।